तो यहाँ उपस्थित सभी वैष्णवों के सामने मैं बोलने के बिल्कुल लायक नहीं हूँ। मैं उनके चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वो मुझे आशीर्वाद करें, मैं सेवा में जो कुछ उनसे सीखा है वो बोल सकूं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण खंड है श्रीमद् भागवतम का, बहुत ही महत्वपूर्ण अंक है, जहाँ गजेंद्र की प्रार्थना है, समर्पण पूर्ण प्रार्थना है भगवान को गजेंद्र बोल रहे हैं। और गजेंद्र वास्तव में हम सब के लिए शिक्षा दे रहे हैं, क्योंकि मुश्किल में तो हम सभी भी हैं, लेकिन गजेंद्र को दिख रहा था कि मगरमच्छ ने पकड़ा हुआ है, तो वो प्रार्थना कर रहे थे। इस श्लोक में जो शब्दों का प्रयोग हुआ गया है बहुत विरोधाभासी शब्द है। एक जगह बोल रहे हैं शांताया, शांत रहते हैं, एक साइड बोल रहे हैं घोराया, उग्र रहते हैं, एक साइड बोल रहे हैं मूढ़ाया कि जानवर के जैसे, मूढ़ के जैसे रहते हैं, एक जगह बोल रहे हैं गुण धर्मिणे, गुणों को स्वीकार कर लेते हैं। तो बहुत विरोधाभास है। वास्तव में ये विरोधाभास भगवान के कर्मों को अद्भुत बनाते हैं। अद्भुत कर्मणि दशम स्कंद में आता है बलराम जी के लिए। तो कुंती महारानी भी ये प्रार्थना करती हैं कि भगवान आपकी लीलाएं जो है हमको विस्मित कर देती हैं, क्योंकि कई बार हमको समझ में नहीं आता आप क्या कर रहे हैं। जैसे महाभारत में हम देखते हैं अश्वत्थामा को बचा लिया भगवान अच्छी युक्ति करके, लेकिन भीष्म पितामह, द्रौपदी के बच्चे सब मर गए। विरोधाभास है। इस तरह बहुत विरोधाभास भगवान की लीला में होता है। उन्होंने प्रतिज्ञा की मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन उठा ली। और हिरण्यकशिपु ने इतने प्लानिंग की थी, परमिटेशन कॉम्बिनेशन लगा के कि मैं मरूंगा नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा विरोधाभास किया कि कोई क्रैक ही नहीं कर सकता उनको। इस तरह विरोधाभास करके भगवान अपने भक्तों को विस्मय में डाल देते। ये भगवान के सभी अवतारों में देखने के लिए मिलता है। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु भी अपनी लीला में बहुत सारी ऐसी लीलाएं कर देते थे जो विस्मित कर देते। जैसे बचपन में हम सभी जानते हैं चैतन्य महाप्रभु ने अपनी माता को एक बार बोला था कि आपको अन्न नहीं खाना चाहिए एकादशी के दिन। बहुत बचपन में ही बोला था। और वही चैतन्य महाप्रभु एक दिन बहुत जोर जोर से रोने लगते छोटी अवस्था में। तो ट्रिक तो क्या थी कि जैसे ही महाप्रभु को गौर हरि, भगवान हरि का नाम लेते हैं तो महाप्रभु चुप हो जाते हैं, लेकिन चुप ही नहीं हो रहे थे इस दिन। रोते ही जा रहे थे, रोते ही जा रहे थे, रोते ही जा रहे थे। और वो इंगित करते हैं कि पास में जगदीश पंडित का घर है, वहां जगदीश पंडित कुछ अच्छा अच्छा पकवान बना रहे हैं, राइस, स्वीट राइस, ये सब बन रहा है, मुझे वो खाना है। तो अभी जो जगन्नाथ मिश्र थे वो परेशान हो गए, एकादशी के दिन इनको अन्न कैसे देंगे, कंफ्यूज हो गए। लेकिन फिर जब बच्चा इतनी ज्यादा जिद्दी कर रहा था तो फिर वो चैतन्य महाप्रभु लेकर के गए। जगदीश पंडित भगवान को उस समय पे ऑफरिंग करे। ऑफरिंग करते हुए उनको ये प्रेरणा आई कि भगवान स्वयं आकर के मेरा भोग स्वीकार करेंगे। और चैतन्य महाप्रभु खुद आकर के उस दिन अन्न स्वीकार करते हैं जगदीश पंडित। तो ये भगवान की लीलाएं कई बार विस्मित कर देती। वही जगदीश पंडित को महाप्रभु फिर बोलते हैं आप पुरी जाओ, जगन्नाथपुरी जाओ। तो जगन्नाथपुरी जाते हैं। अब उनका मन तो नहीं था पहले महाप्रभु को छोड़ने का, लेकिन जब वो जगन्नाथपुरी जाते हैं, जगन्नाथ का दर्शन करते हैं, तो इतने आकृष्ट हो जाते हैं, इतने आकृष्ट हो जाते हैं कि उनकी वापस आने की इच्छा नहीं होती। महाप्रभु उनको स्वप्न बोलते भाई वापस आओ, तुमको तो ट्रिप में भेजा था। तो वहीं पर रुक गए। तो जगदीश पंडित बोलते नहीं नहीं, मैं जगन्नाथ को छोड़ के नहीं आना चाहता। तो बोले तुम जगन्नाथ को साथ में ले आओ। जगन्नाथ को साथ में कैसे लाएंगे? जो जगन्नाथ इतने बड़े हैं, पुजारी को सीढ़ी लगा करके माला डालनी पड़ती है, वो जगन्नाथ को कैसे लेके आएंगे? और दूसरी बात, जगन्नाथ को देगा कौन? अभी कोई बोले मदन मोहन को घर पे ले जाऊंगा। तो जगन्नाथ को देगा कौन? तो लेकिन उसी साल नवकलेवर था, और जो पुराने जगन्नाथ का विग्रह था उसको समाधि देने की प्लानिंग थी। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु वहां के जो गजपति महाराज के सपने में आते हैं और बोलते हैं मेरा एक भक्त है जगदीश पंडित, उसको तुम पुराना कलेवर दे दो। चलो वो भी मिल गया, लेकिन लेके कैसे जाएंगे नवदीप तक? इतने भारी जगन्नाथ। उस टाइम पे तो पिकअप
ट्रक ऐसा कुछ था नहीं, लेके कैसे जाएंगे। तो जगन्नाथ इतने हल्के बन गए कि जगदीश पंडित ने उनको डंडे पे बांध के लटका लिया और लटकाते हुए लेके जगन्नाथपुरी से बंगाल ले गए। अभी वो चकदा में वो जगन्नाथ के विग्रह अभी भी है, मायापुर जाते समय रास्ते में। तो इस तरह जगदीश पंडित का तिरुभाव दिवस है। तो इस तरह भगवान अपने भक्तों के साथ ऐसी लीला करते हैं जो विस्मय में डाल देते हैं। शांताय, शांत स्वभाव से परमात्मा रूप में रहते हैं, जो किसी चीज से आसक्त नहीं है। लेकिन जब उनके भक्तों पे कोई अपराध करता है, हानि करता है, तो वो घोर आया, उग्र रूप में आ जाते हैं। और वही भगवान मूढ़ आया, पशु पशु रूप में भी आते हैं। पशु रूप में क्यों आते हैं? क्योंकि भगवान है जगन्नाथ, सर्व योनिषु कौन्तेषु, सभी योनियों के बीज प्रता पिता, सबके पिता हैं, ऐसा नहीं केवल मनुष्यों के हैं। तो अगर उनके साइड में अवतार ही नहीं लेंगे तो अपने आप को कनेक्ट कैसे फील करेंगे? मानो हमारे पिताजी के सिंह आ जाए तो हम थोड़ी मतलब कंफर्टेबल फील करेंगे। जय श्री श्री राधा मदन मोहन कृष्ण बलराम गौर निताय की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री नृसिंह देव भगवान की, श्री प्रभुपाद की। तो इसीलिए भगवान जानवर के रूप में भी आते हैं कि जानवर भी कनेक्ट कर पाए, हाँ ये हमारे पिता हैं, भगवान है, जगन्नाथ है। इसलिए भगवान मूढ़ रूप में आते हैं, लेकिन फिर गुणों को भी स्वीकार करते हैं कभी, जैसे पुरुष अवतार, गुण अवतार। ये सब गुण अवतार में गुणों को कंट्रोल करने के लिए भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का रूप लेते हैं। तो ये क्यों लेते हैं? क्योंकि उनकी जीवों के प्रति विशेष करुणा है। जीवेर कारण, नित्यानंद प्रभु के बारे में जैसे बोला गया, वो एक अवधूत हैं, लेकिन फिर भी मार्केट में जाके, हाट में जाके बैठते हैं। क्यों? जीवेर कारण, उनके भले के लिए। उसी तरीके से भगवान अलग अलग रूपों में आते हैं, क्योंकि वो भगवान अपने जीवात्माओं से बहुत प्रेम करते हैं। इसलिए प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में लिख रहे हैं कि भौतिक जगत में कृष्ण भावनामृत से विपत होने की सदा संभावना रहती है। अतएव कृष्ण तथा उनके भक्त ऐसी ईश्वर विहीनता को रोकने के लिए विभिन्न रूपों में कार्य करते हैं, बार बार आते हैं और अपने शुद्ध भक्तों को भी भेजते हैं, क्योंकि उनके शुद्ध भक्त भगवान से भी ज्यादा करुणावान होते हैं। भगवान आते हैं, बहुत सारे प्रवचन देते हैं, लेकिन भक्त लोग हमारे बीच में रह करके हमको सिखाते हैं भक्ति कैसे। श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार इसीलिए विशेष है क्योंकि भक्त रूप में आकर के भक्ति सिखाई। और श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों में प्रधान शिष्य षड गोस्वामियों को अपने मिशन को देकर के कि कैसे जीवात्माओं का उद्धार हो। भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि आचार्य अभिमान क्या होता है? आचार्य अभिमान होता है कि हम आचार्यों के पास जाएं, उनको बोलें, उनके चरणों में विनती करें कि हम सामर्थ्य नहीं है भक्ति करने के लिए, और आप हमें मदद कीजिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, भक्ति स्वीकार करने के लिए, भक्ति के पथ का अनुगमन करने के लिए। तो इसीलिए षड गोस्वामियों का प्रधान कार्य, हमारे जीवन में प्रधान मुख्य कंट्रीब्यूशन ये है कि उन्होंने हमें भक्ति पथ पे कैसे चलना है वो सिखाया, खुद के आचरण से, खुद की शिक्षाओं से, खुद के जीवन से। तो ऐसे महान एक आचार्य का आज तिरुभाव दिवस है, श्रीपाद जीव गोस्वामी। जीव गोस्वामी का जन्म रामकेली गांव में हुआ। बहुत ही विशेष ये परिवार है जहां से 4 चैतन्य महाप्रभु के नित्य परिकर निकले, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, वल्लभ अनुपम और जीव गोस्वामी। तो जीव गोस्वामी जब बहुत ही छोटे थे तब रूप सनातन भी उनके साथ रामकेली में रहते थे, और उस समय पे चैतन्य महाप्रभु रूप सनातन से मिलने के लिए आए। तो 3-4 साल के छोटे जीव गोस्वामी ने पहली बार चैतन्य महाप्रभु का दर्शन किया था, उनका मधुर स्वर सुना, उनका दर्शन किया 3-4 साल की अवस्था में। और ये पहला और आखिरी दर्शन रूप गोस्वामी ने किया चैतन्य महाप्रभु का, सॉरी जीव गोस्वामी ने किया चैतन्य महाप्रभु का पहला और आखिरी दर्शन। उसके कुछ ही समय बाद, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को आदेश दे दिया था, तो वो तो निकल गए थे छोड़ के, और अनुपम भी निकल गए थे। तो घर में कुछ स्त्रियां थी, दासी थी, और ये बच्चा था जीव। तो ये जीव गोस्वामी बचपन से ही, क्योंकि घर में अकेले थे,
उनका एक ही सहारा था, उनका एक ही साथी था, उनके कृष्ण बलराम विग्रह। उनके पास कृष्ण बलराम विग्रह थे, उनकी बहुत आराधना करते थे, पूजा करते थे, सेवा करते थे। सेवा करते करते, आराधना करते करते उनको एक दिन स्वप्न आया, और स्वप्न में उन्होंने देखा कि उनके कृष्ण बलराम विग्रह वास्तव में गौर निताई बन गए। और वो बोलते हैं कि मैं हम दोनों ही वास्तव में कृष्ण बलराम हैं। तो जब जीव गोस्वामी ने ये स्वप्न देखा तो उन्होंने बोला कि अरे मैं विग्रह की पूजा कर रहा हूं और साक्षात नित्यानंद प्रभु बंगाल में हैं, तो मैं क्यों विग्रह की सेवा कर रहा हूं, मुझे तो साक्षात जाना चाहिए। तो ये प्रेरणा से उन्होंने निश्चय किया कि वो नवदीप धाम जाएंगे। 13-14 साल की उम्र होगी उनकी, उन्होंने निश्चय किया नवदीप धाम जाएंगे। नवदीप धाम में आए, श्रीवास ठाकुर के घर पूछा, उधर पहुंचकर नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना की, उनके चरणों में बहुत निवेदन किया। नित्यानंद प्रभु देखकर ही पहचान गए कि ये विशेष व्यक्ति है। नित्यानंद प्रभु ने उनको कृपा की, अपना चरण उनके सिर पे रखा और फिर उनको नवदीप मंडल घुमाने ले गए। सबसे पहले ले गए सची माता के घर पे, और सची माता ने बहुत अच्छी कुकिंग करके उनको प्रसाद किया। और फिर जीव गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु पूरी नवदीप मंडल परिक्रमा कराते हैं। और जो हम किताब देखते हैं, पढ़ते हैं भक्ति विनोद ठाकुर की नवदीप महात्मा, वो उन दोनों के बीच की परिक्रमा का डिस्कशन ही है। नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को नवदीप मंडल घुमा रहे हैं। उसके बाद जीव गोस्वामी नित्यानंद प्रभु से इतने आकृष्ट हो गए, इतने अटैच हो गए, इतने आसक्त हो गए कि उनके साथ ही रहना चाहते। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने बोला वृंदावन जाओ, चैतन्य महाप्रभु ने आपके परिवार के लिए वही स्थान दिया है, वहां पर जाइए, वहां पर सेवा कीजिए। तो जीव गोस्वामी नहीं जाना चाहते थे, नित्यानंद प्रभु नहीं, आप वहां पर जाइए। तो फिर जीव गोस्वामी बोला अच्छा वृंदावन तो मैं जाऊंगा, नीलाचल थोड़ा दर्शन करके आता हूँ, चैतन्य महाप्रभु वहां पर रहे। बोला नहीं, मिशन ज्यादा जरूरी है, यात्रा ज्यादा जरूरी नहीं है, तो आप वृंदावन जाओ। तो जीव गोस्वामी भरे मन से चैतन्य नित्यानंद प्रभु की कृपा लेते हुए और वृंदावन के लिए निकल गए। वृंदावन निकलते टाइम रास्ते में उनको काशी में रुकने का अवसर मिलता है। गंगा स्नान करते हैं, तो वहां पर वो मधुसूदन वचस्पति से मिलते हैं। ये स्वारभौम भट्टाचार्य के शिष्य थे, और इनसे जीव गोस्वामी वेदांत की शिक्षा लेते हैं। और शिक्षा ही नहीं, इतने प्रकांड पंडित बन जाते हैं कि पूरे काशी में उनका नाम फैल जाता है, और इतनी उनको प्रतिष्ठा मिलती है। उसके डर से फिर जीव गोस्वामी सोचते हैं अब यहाँ रहना ठीक नहीं है, यहाँ से वो नित्यानंद प्रभु ने सही बोला था, तो वृंदावन जाना चाहिए। तो फिर उन्होंने छोड़ के वृंदावन जाने का निश्चय किया। वृंदावन में जब वो आते हैं, सबसे पहले रूप और सनातन के दर्शन करते हैं। इतना उनको आनंद आता है कि चैतन्य महाप्रभु को तो देख नहीं पाया, नित्यानंद प्रभु के साथ भी नहीं रह पाए, लेकिन जो श्री चैतन्य मनोभीष्टम श्री रूप गोस्वामी स्वयं, उनका सानिध्य मुझे प्राप्त हो रहा है। बहुत प्रेम से, बहुत आनंद से रूप और सनातन के चरणों में गिर के प्रार्थना करते हैं। और वो दोनों तो, वो तो भतीजा है, तो अफेक्शन तो है ही, लेकिन अब जो रिलेशन है वो आध्यात्मिक बन गया है, अब वो रिलेशन नहीं रहा। तो रूप और सनातन उनको गले लगाते हैं और अपनी सेवा में लगाते हैं। और जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी के असिस्टेंट बनते हैं। जीव गोस्वामी की क्वालिफिकेशन हम सभी जानते हैं, वो उनसे बड़ा अभी कोई पंडित नहीं था। अभी तक बनारस यूनिवर्सिटी में जीव गोस्वामी के कार्यों के ऊपर कोर्स चलता है। उन्होंने जो व्याकरण लिखी, वो व्याकरण हरिनाम से संबंधित व्याकरण है। तो ये सारे कार्य करने के बाद भी उन्होंने एक विनम्र पद स्वीकार किया, श्री रूप गोस्वामी का सचिव बनने। और सचिव ही नहीं, ऐसा नहीं कि केवल सेक्रेटरियल काम करना। रूप गोस्वामी को मसाज देते थे, चरण धुलाते थे, पानी भर के लाते थे, प्रसाद लाते थे, सारी सेवा करते थे। तो ये सारी सेवाओं में जीव गोस्वामी ने अपने आप को संलग्न किया। इस तरह सेवा करते 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 वो एक समय पर देखते हैं एक नया गेस्ट आ रहा है वृंदावन में। उनका नाम था वल्लभ भट्ट, वल्लभाचार्य। तो ये वल्लभाचार्य रूप गोस्वामी को पहले से जानते थे, क्योंकि जब वो चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए गए थे तो रूप सनातन वहीं पर थे। चैतन्य महाप्रभु ने इंट्रोड्यूस कराया था उनको पहले वाराणसी। तो ये वल्लभ भट्ट रूप गोस्वामी को अपना जूनियर समझते। तो रूप गोस्वामी उस समय पर भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ लिख रहे थे। तो वल्लभ भट्ट बोलते हैं दिखाओ क्या लिख रहे हो। तो रूप गोस्वामी ने दिखाया,
संशोधन कीजिए। तो उन्होंने वर्ष देखा, श्लोक पढ़ा, उसमें रूप गोस्वामी ने मुक्ति और भुक्ति को पिशाची बताया। तो वल्लभ भट्ट बोलते हैं अरे ये आपने सही नहीं लिखा। ठीक है, भक्ति बड़ी है, मुक्ति को पिशाची थोड़ी बोलना चाहिए, तो आप इसको थोड़ा करेक्ट कर दीजिए। तो रूप गोस्वामी बोलते ठीक है, मैं करेक्ट कर दूंगा। एक बात तो होती गलती स्वीकार करना, और एक बात होती गलती नहीं होने पर भी गलती स्वीकार करना। इसको बोलते विनम्रता। क्योंकि रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु का पूरा मनोविष्टम, पूरा मनोभाव जानते हैं। चैतन्य महाप्रभु चाहते हैं त्रिनादपि सुनिए, कि बोलने के टाइम पे जैसे मैं अभी बैठा हूँ व्यासपीठ पे बैठ के बोल रहा हूँ, बोलना बहुत आसान है लेकिन पालन करना बहुत मुश्किल है। धर्म उपदेश समय सर्वेपि पंडित है। धर्म का जब उपदेश करने की बारी आती है सब पंडित बन जाते, ठेले वाला भी पंडित बन जाता लेकिन तद अनुष्ठान समय मुनयोपि न पंडित है। उसका जब पालन करने की बारी आती है, अनुष्ठान का समय आता है, तो मुनि लोग भी अपनी पूरी प्रकांड पांडित्य भूल जाते। तो रूप गोस्वामी ने स्वीकार किया, ठीक है मैं संशोधन करूंगा। जीव गोस्वामी का खून गर्म हो, ऐसे कैसे हमारे गुरुजी ने गलत नहीं लिखा। तो जब वल्लभ भट्ट नहाने के लिए गए तो ये पीछे से जाते, बोलते हैं एक्सक्यूज मी, आपसे थोड़ी बात करनी है। आपने जो वो बताया भक्ति मुक्ति, भुक्ति मुक्ति पिशाची नहीं है, सही बात है, लेकिन जो श्रीपाद रूप गोस्वामी ने लिखा है वो लिखा है भुक्ति मुक्ति की स्पृहा, इच्छा पिशाची के समान। तो वास्तव में वो स्पृहा को तिरस्कार कर रहे हैं, भुक्ति मुक्ति को तिरस्कार नहीं कर रहे। तो वल्लभ भट्ट कहा ये तो सही बात है। तो वो आए, आकर के प्रसाद लेने बैठे रूप गोस्वामी के साथ। रूप गोस्वामी प्रसाद ले रहे थे, वल्लभ भट्ट भी ले रहे थे। तो वल्लभ भट्ट पूछते हैं ये कौन है? फिर वो बोलते ये हमारा असिस्टेंट है। असिस्टेंट नहीं है ये इसने मुझे करेक्शन दिया, इसने मुझे बताया कि कैसे आपकी जो रचना है वो बिल्कुल त्रुटिपूर्ण नहीं है, मैंने गलती निकाली है, मेरा दोष। ये सुनकर के रूप गोस्वामी बहुत नाराज हुआ। मैं बोला जीव, तुमको मर्यादा नहीं है, तुमको वैष्णव सदाचार नहीं है। जो वल्लभ भट्ट चैतन्य महाप्रभु के संगी थे, मैं उनमें दोष नहीं देख सकता, तुम उनमें दोष देख रहे हो। तुम्हें ब्रज में रहने का अधिकार है। ये बोल करके जीव गोस्वामी का त्याग कर दिया रूप गोस्वामी। जीव गोस्वामी जाकर के नदी किनारे रहने लगे और अयाचक वृत्ति का पालन करने लगे, मतलब भिक्षा भी नहीं मांगते, जो दे जाएगा तो खा लेंगे। और हमारे यहाँ तो जैसे अरुणाक्ष प्रभु, आत्माराम को सब बड़े बड़े भक्त हैं, हम अगर यहाँ बैठ जाएं लिफ्ट के सामने अयाचक वृत्ति करने, तो हमको किचन जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी दिन भर खाते रहेंगे हम। लेकिन वैसे ब्रज में उतने भक्त नहीं थे उस समय, तो अयाचक वृत्ति में कोई आता ही नहीं था। तो जीव गोस्वामी सूख करके एकदम उनकी केवल हड्डी रह गई थी, बिल्कुल पूरी तरीके से उनका नरिशमेंट चला गया था। और ब्रज के जो आसपास के लोग थे वो चर्चा करते थे कि अरे इतना बड़ा बाबा है, ये मांगता भी नहीं। अब सनातन गोस्वामी ब्रज की परिक्रमा करते रहते थे, सब ब्रजवासियों से मिलते रहते थे। तो एक घर में जब गए तो उन्होंने बोला कि आपको मालूम है नया बाबा आया है, बिल्कुल सूखा पतला है, भिक्षा भी नहीं मांगता। सनातन गोस्वामी पूछले कौन सा बाबा आ गया ना है, ये एनडीटीपी में आया और प्रेसिडेंट को पता नहीं है तो सनातन गोस्वामी देखने के लिए गए, तुमने बोला जीव तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो जीव गोस्वामी ने बोला कि मेरा बहुत बड़ा अपराध हो गया, इस कारण से मैं अपने कर्मों का फल भोग रहा हूँ। सनातन गोस्वामी सब कुछ समझ गए, उनको लेकर के दोबारा रूप गोस्वामी के पास आए। रूप गोस्वामी उसमें प्रवचन कर रहे थे, नामे रुचि जीव दया वैष्णव सेवन। तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं अरे जीवे दया, तुम्हारा जीव तो उधर पड़ा है उसके ऊपर तो दया करो पहले। तो रूप गोस्वामी इतना देख के उनको कष्ट लगा कि अरे मेरा जीव इस हालत में है, आलिंगन किया और खुद ने, रूप गोस्वामी ने उनकी सेवा की। वो गुरु थे जीव गोस्वामी, खुद ने सेवा की, पूरा उनको दोबारा से स्वस्थ किया और एक गिफ्ट भी दी। राधा दामोदर विग्रह अपने हाथ से पूरा उसको बना करके रूप गोस्वामी ने गिफ्ट दिया जीव गोस्वामी। जीव गोस्वामी बहुत, उनका पांडित्य और बढ़ता गया। उन्होंने 4 लाख श्लोक लिखे। जो भगवान के वांग्मय अवतार हैं व्यासदेव, उन्होंने भी 4 लाख श्लोक लिखे। जीव गोस्वामी ने उस कैटेगरी में मतलब श्लोकों की रचना की। और भी बहुत सारे पंडित लोग वृंदावन में आते थे। ये उसमें से एक था रूप नारायण।
वो भी आए। उन्होंने सोचा कि अरे हम बहुत बड़े विद्वान हैं, सबको हराएंगे, तो रूप सनातन नाम के दो व्यक्ति हैं, उनको हराना चाहिए, और उनको अगर हरा दिया तो सब जगह हमारी पांडित्य का प्रचार हो जाएगा। रूप नारायण जब आए, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी भगवत चर्चा कर रहे थे, रूप नारायण बोलता है कि मैं आपको चुनौती देता हूं शास्त्र विवाद करने के लिए। तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी सोचा ये फालतू काम के लिए हमारे पास टाइम थोड़ी है, ये बताओ आपको क्या करना है। उन्होंने बोला आप साइन कर दीजिए कि हम हार गए। तो उन्होंने, रूप गोस्वामी ने साइन कर दिया, सनातन गोस्वामी ने साइन कर दिया, ठीक है आप जीत गए, मैं हार गई। अब ये लेटर वो सब जगह दिखा रहा था, देखो 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 मैंने रूप सनातन को हरा दिया, देखो देखो रूप सनातन को हरा दिया। सब डिवोटी सोच रहे थे अरे ऐसे कैसे हो गया। जीव गोस्वामी तो समझ गए कि क्या हुआ, बोला अच्छा हमारे गुरुजी को हरा दिया, हमको तो हराओ पहले। तो शास्त्र विवाद जब किया तो रूप नारायण के पूरे छक्के छूट गए, वो वृंदावन छोड़ के भाग गए। तो वैष्णव ने बहुत प्रशंसा की। देखिए जब मर्यादा की बात आई थी तब जीव गोस्वामी को दंड मिला, लेकिन जब गुरु के प्रति कोई नास्तिक व्यक्ति, कोई मायावादी व्यक्ति अपराध कर रहा है तब चुप बैठना मर्यादा नहीं। तो ये मर्यादा का रक्षण करना चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है, जीव गोस्वामी ने अपने आचरण से सिखाया। और उसके बाद जब बहुत सारे वरिष्ठ भक्त उनका तिरोभाव होने लगा तो जीव गोस्वामी को आचार्य पद दिया गया कि आप वैष्णवों के आचार्य बनिए वृंदावन में। सभी प्राय सभी प्रमुख वैष्णव जा रहे थे, रूप सनातन का भी तिरोभाव हो गया था। तो जीव गोस्वामी उस समय वैष्णव समाज की बागडोर संभालते हैं, और तीन बड़े महान वैष्णव जिनको हम सभी बहुत याद करते हैं, चर्चा करते हैं बार बार, नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद पंडित, इनको जीव गोस्वामी ट्रेन करते हैं, शिक्षा देते हैं, और इनको भेजते हैं प्रचार के लिए। उड़ीसा, बंगाल और ईस्ट इंडिया में जितने प्रांत हैं उधर जाकर के प्रचार करने का काम देते हैं इन तीनों को। सारी किताबें जो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों ने लिखी थी वो उनके साथ भेजते हैं। तो लंबी कहानी है, आप सब जानते हैं, वहां पर बीच में बहुत कुछ हुआ। लेकिन फाइनली जब ये तीनों वैष्णव अपने अपने एरिया में बहुत समर्थ हो गए थे, जैसे पूरा का पूरा एक विष्णुपुर किंगडम, पूरा राज्य भक्त बन गया था, वहां नरोत्तम दास ठाकुर की ख्याति बढ़ रही थी, तो उन लोगों ने एक लेटर लिखा जीव गोस्वामी कि इस तरह प्रचार चल रहा है, संकीर्तन स्कोर हमारा मैराथन का इतना है, सब कुछ उन्होंने लेटर लिखा। ये लेटर को पढ़ करके जीव गोस्वामी की आंखों में आंसू आए, और जीव गोस्वामी वहां पे उपस्थित वैष्णव को बोलते हैं कि अब हम शांति से अपना प्राण छोड़ सकते हैं, क्योंकि वैष्णव संप्रदाय की जो बागडोर है वो अभी अच्छे हाथों में। ये तीनों आचार्य अब आगे प्रचार कार्य को बढ़ाएंगे। हम चैतन्य महाप्रभु के विरह में, नित्यानंद प्रभु के विरह में, सभी आचार्यों के विरह में कितने दिन रहेंगे, लेकिन अब ये जो आगे बढ़ाने वाले इतने आचार्य मिल गए, अब हम अपना शरीर छोड़ सकते हैं। तो ये बात सुन करके सब वैष्णव बहुत दुखी हुए। जीव गोस्वामी ने अपनी वसीयत लिखी। वसीयत तो वो लिखता है जिसके पास खजाना होता है, उनके पास तो कुछ था नहीं, लेकिन उन्होंने वसीयत लिखी अपने ग्रंथों की, मेरे ग्रंथों का क्या होना चाहिए, कहाँ कहाँ जाना चाहिए, कैसे कैसे प्रचार होना चाहिए। और वो ग्रंथों का लिख करके उन्होंने एक शिष्य को दीक्षा दी, एक भक्त को दीक्षा दी, जिसको राधा दामोदर की सेवा दी, और फिर उन्होंने उसी साल भगवत धाम गमन किया। तो ऐसे महान आचार्य जिन्होंने अपना पूरा जीवन हम लोगों के लिए दिया है, हम आज उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि कम से कम अपने जीवन को उनकी शिक्षाओं के हिसाब से ढाल सकें, जिससे उनकी कृपा के पात्र कभी बन पाए। श्री जीव गोस्वामी प्रभुपाद की, श्री जीव गोस्वामी तिरुभाव दिवस की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री जगदीश पंडित तिरुभाव दिवस की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, समवेत भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि।